नमस्कार दोस्तों। वक्फ बोर्ड का जो विधेयक था 2024 वाला, उसको संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने खूब जोरदार हंगामा किया। करीब सभी विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक को संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। कुछ सदस्यों ने कहा कि अगर मंदिरों के मैनेजमेंट में कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को लाने का प्रावधान करके भेदभाव को बल दिया जा रहा है। हालांकि जेडीयू सांसद और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसका बेहद ही लॉजिकल ढंग से इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड संसद के कानून से बनी संस्था है, जबकि मंदिर कानून से नहीं बनता है। मंदिर से वक्फ बोर्ड की तुलना हो ही नहीं सकती। अगर मस्जिदों की गवर्निंग बॉडी में कोई दखल दिया जाता तो निश्चित रूप से सवाल उठाए जाते, लेकिन कानून से बनी कोई संस्था अगर निरंकुश हो जाए तो उसमें सुधार की जरूरत हमेशा होती है। चलिए अभी जानते हैं कि जो कौन से जो सदस्य थे उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है। संविधान का अनुच्छेद 26 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए प्रस्ताव रखा गया कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को क्या है कि कोई गैर मुस्लिम इस संस्था का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ओके, तो वेणुगोपाल का भी यही कहना था। अब आगे आते हैं, यूपी के रामपुर से सपा सांसद हैं मोहिबुल्ला। उन्होंने कहा कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो सरकार की तरफ से बनाई गई समिति के सामने पेश हुआ। जस्टिस आरिफ ने जो 123 वक्फ संपत्तियों पर रिपोर्ट पेश की, उसे आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, क्योंकि यह सरकार की मंशा के खिलाफ है। ओके, आगे ये बोलते हैं कि हिंदुओं और सिखों के संगठन में कोई गैर नहीं है। फिर से वही ड्रामा आ जाता है कि जो इनको गैर हिंदू से गैर मुस्लिम से इतनी दिक्कत है कि ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। फिर आते हैं केरल के मलप्पुरम से मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद अमीर। देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का सारा अधिकार केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेकर जिला कलेक्टर को दे देगी। ओ माय गॉडनेस। इस विधेयक के मुताबिक कलेक्टर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी सुपीरियर हो जाएगा। ओ भाई, इनको कितनी चिंता है ना यार, इन लोगों को बहुत चिंता है इन लोगों को। ठीक है, तो ये सब थे और हम कैसे भूल गए यार। मुस्लिमों के रहनुमा हैदराबाद के एएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ अल औलाद के और वक्फ बाय यूज की कानूनी मान्यता रद्द करके सरकार मुस्लिमों से वक्फ संपत्तियों की मैनेजमेंट का अधिकार छीनना चाहती है। विधेयक में कहा कि यदि वही व्यक्ति वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकता है जो कम से कम मुस्लिम हो, यह नए मुसलमान बने लोगों के अधिकारों का खनन है। हो, इनको बहुत ही दर्द हो रहा भाई। और महाराष्ट्र से बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, इनका भी वही राग है। धारा 3C के मुताबिक कलेक्टर को पूरा अधिकार दिया गया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 को हटा दिया गया है। हो, कितना दर्द है इनको भी भैया। फिर टीएमसी, एसपी, आरएसपी, इन लोगों ने भी बहुत दलील दी है ना। ये सब तो हैं ही लगभग एज गुड एज एंटी हिंदू हैं, लेकिन इनमें हिंदुओं की बात है नहीं। ये तो सिर्फ एक संस्था है, वक्फ है ना। वो कोई ऐसी मतलब मुसलमानों की आदिकाल से चली आ रही है, ऐसी कोई संस्था नहीं है। 1954 में एक्ट पास करके इसको बनाया गया। अब उसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो सरकार सुधार कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए पॉलिटिकल टाइम्स पे ऐसे ही और पॉलिटिकल खबरों के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।